ज़्यादा पद इंतज़ार कर रहे हैं। आपके जितने भी डाउट बनते हैं इस वैकेंसी के संदर्भ में, वो 2 से 3 मिनट के अंदर हम खत्म कर दे रहे हैं कि कौन बच्चा फॉर्म भर पाएगा, कौन बच्चा इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आसानी से सरकारी नौकरी की दावेदारी पक्की करेगा या करेगी, क्या रहेगा प्रोसेस, क्या रहेगी एलिजिबिलिटी और कितने पद कहां कहां पर खाली हैं। आइए जानते हैं, दिल्ली में अगर नियुक्त होना चाहते हो आप एक सरकारी सेवा में, वैकेंसीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जैक्ट वैकेंसी जो है वो है 16,546। आवेदन से लेकर अगर हम आपको बताएं कि अगर हम 16,000 की बात कर लें तो वो कहां कहां पर है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, DSSB की बात कर लेते हैं तो 16,546 पद, हमने 16,000 आपको दिखाए। अगर हम पूरे डिटेल में नोटिफिकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपने ये देख लिया होगा, लेकिन कौन फॉर्म भर पाएगा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उससे पहले जान लीजिएगा कि जो प्राइमरी लेवल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर पद आपको दिख रहे हैं। नर्सरी लेवल की बात कर लेता हूं तो यहां पर आपको 153 पद है, ठीक है ना। टीजीटी में आपको 10,000 से ज्यादा पद आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही आप अपने स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा, कुल मिलाकर 16,546 पद जो है इस वैकेंसी में आपको मिल रहे हैं। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की और एलिजिबिलिटी की, कौन बच्चा फॉर्म भर पाएगा, क्या सीटेट, बीएड और बीटीसी डीएलएड होना अनिवार्य है या डायरेक्ट आपको फॉर्म भरने में यहां मदद मिलेगी, या 12th का कोई यहां पर कंपटीशन होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, यदि आपके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो स्किल टेस्ट होगा। इसके साथ ही साथ इस वैकेंसी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन की बात होगी। DSSB की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर क्या है, यहां थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करें। पीआरटी की मैं बात कर लेता हूं तो क्लास 12th में आपके 50% होना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ आपका डिप्लोमा में अगर आप डीएलएड किए हो, बीएड किए हो, बीएलएड किए हो या फिर डीएड किए हो, इन तमाम कोर्सेज के साथ आप DSSB के लिए दावेदारी पक्की कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं पीआरटी के लिए, जो बच्चा प्राइमरी लेवल का इस भर्ती में शामिल होकर अपने फॉर्म को फिल करेगा या करेगी, उसके लिए सीटेट फर्स्ट पेपर का पास होना बहुत जरूरी है। यानी DSSB में यदि जाना है तो बीएड और बीटीसी डीएलएड का होना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आपको सीटेट फर्स्ट पेपर पास होना जरूरी है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो बीएड अभी करा नहीं है, बीएड डीएलएड बीटीसी ये सब पास होना चाहिए, कोई अपेयरिंग में नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं साफ साफ, कोई कमेंट बॉक्स में बच्चा ये कमेंट नहीं पूछेगा, ठीक है ना। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी कोई अधूरी जानकारी आपको नहीं देगा। जनरल ओबीसी 90%, सीटेट में अगर देखा जाए 90% लिख दिया, कोई बात नहीं, 90 नंबर की बात करेंगे, है ना। ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो 82 नंबर अगर सीटेट के फर्स्ट पेपर में है तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल, यानी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। पीआरटी में अगर आप यहां पर एज की बात कर लें तो आप एज की बात कर लेते, लेकिन टीजीटी की अगर मैं बात कर लेता हूं, देखिए अगर आपको बहुत शॉर्ट में चीजों को समझना है, किस तरीके से आपको यहां पर तैयारी करनी है और कैसे एक सीट से मतलब होना चाहिए, ये ना देखें कि 1,000 कुछ है या 10,000 कुछ है या 2,000 कुछ है या 153 कुछ है, ये कतई नहीं देखना है। आपको देखना है एक सीट, आप अपनी दावेदारी पक्की करो ना, आप खुद क्या हैं ये आपके ऊपर होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा करिए। सब्सक्राइब कर लें यदि आपको चाहिए वो कंटेंट जो हम 5 से 6 वीडियो मैराथन में आपको दे पाए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन आपका 45% के साथ टीजीटी में होना चाहिए, सीटेट में आपका पेपर 2 होना चाहिए यदि आप टीजीटी के लिए भरते हैं, 10,000 से ज्यादा जो पोस्ट है आपकी, ठीक है ना। डिप्लोमा आपका होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, आपका कोई भी डिप्लोमा है तो आप इस टीजीटी फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहां पर एक केस तो भैया अभी बनता है डीएलएड और बीटीसी बनाम बीएड के लिए। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है क्या, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है, क्या याद रखना है, समझिएगा कि इस बार आपको तैयारी तगड़ी करनी है। और तैयारी तगड़ी करने के लिए क्या है कि हो सकता है कि आप इस वैकेंसी को आसानी से प्राप्त कर लो, वही सब कुछ आना है, उसके लिए मैराथन हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, और टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है। अगर वो आपके लिए अच्छा है तो आप लीजिए, अगर नहीं अच्छा है तो मत लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए आपको कोई भी यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या यंत्र मंत्र कुछ नहीं काम करने वाला है, केवल पढ़ाई पर फोकस पर और लर्निंग बाय डूइंग की बात होगी दोस्तों। कुछ करके ही आपको सीखना होगा और कहीं ना कहीं जागना होगा, पढ़ना होगा। शॉर्टकट कोई नहीं है, सफलता का शॉर्टकट होता तो तुमसे भी ज्यादा बच्चे जो है यानी कमजोर बच्चे आपसे आगे निकल गए होते। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि तैयारी आपको तगड़ी करनी है। वैकेंसी बिल्कुल बहुत सुइटेबल है आपके लिए, क्योंकि DSSB की अगर आपको जॉब मिल जाती है एक बार
तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ जो है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। बहुत बढ़िया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।